हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा सेकंड लेक्चर है प्रोबेबिलिटी के। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए थे कि फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, और बहुत से सम देखे थे सैम्पल स्ट्रेस के ऊपर। ओके, तो ये लेक्चर में ना स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिखाना चाहता हूँ। तो प्रॉपर्टी है क्या, देखो। क्वेश्चन से पहले कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ, वो क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो हमेशा लाई करता है जीरो और वन के बीच में। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करता है जीरो और वन के बीच में। और याद रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहती है ना, वो हमेशा क्या होती है, वन होती है। ओके, क्लियर, ये आपको याद रखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के जो भी आंसर रहेगा ना, जितने भी हमने सम सॉल्व किए, वो हमेशा ना जीरो से लेके जीरो पॉइंट और वन के अंदर ही रहता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया ये चीज। और टोटल प्रोबेबिलिटी वन कैसा है कि समझो, विनिंग और लूजिंग में, विन और लूज में कितना परसेंट चांस है आपको कोई गेम और कोई गेम जीतने के और हारने में। हारने और जीतने में क्या कितना फर्क है, 50% का चांस है। 50% आप हार सकते हैं, 50% जीत सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी नॉर्मली होती है। तो इसको अगर मैं कंबाइन कर दो, कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 2/2, मतलब वन। ये बन गई अपनी पूरी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। देखो, अगर समझो कि मैं गेम जीत गया, समझो कोई गेम जीता, और टोटल प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि लूज। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर 1/2 माइनस कर दूंगा, तो मुझे अपने आप जो लूज है उसका मेरे को आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अगर मेरे पास पूरी प्रोबेबिलिटी वन होती है, अगर वन में से अगर मैं जो गेम हारने का माइनस कर दूं, तो मेरे को अपने आप गेम जीतने का वैल्यू मिल जाएगा। या अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से गेम जीतने का माइनस कर दूं, तो मेरे को अपने आप हारने का गेम की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगी। क्लियर, आपने समझ गया। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि ये चीज़ हम थोड़ी सी आगे यूज करेंगे। क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन लिखते हैं अभी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केस एंड बी स्पीक ट्रूथ इन 70% केस। ओके, what is the probability that they will say same thing describe in a single event? ओके, मतलब ए जो है वो 60% इन 60% केसेस वो क्या बोलता है, ट्रूथ बोलता है, और बी जो है 70% केसेस में क्या बोलते हैं, ट्रूथ बोलता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम चीज बोलेंगे, या तो दोनों झूठ बोलेंगे या तो दोनों सच बोलेंगे। ओके, सेम बोलेंगे ना, या तो दोनों झूठ बोलेंगे या तो दोनों सच बोलेंगे, ये बोल रहा है। तो कितना परसेंट चांस है, मतलब सेम थिंग डिस्क्राइबिंग सिंगल इवेंट, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों एक ही टाइम पे सही या तो झूठ, गलत या तो सही बोलेंगे। ओके, अगर एक झूठ एक सच बोलेगा तो वो सेम नहीं, वो डिफरेंस हो जाएगा ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों सेम बोलेंगे, या तो दोनों झूठ बोलेंगे या तो दोनों सच बोलेंगे। ओके, देखो, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि ए जो है प्रोबेबिलिटी, ए का ट्रुथ बोलने का प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 60%। 60% मतलब होता है 0.6। 0.6 में से पॉइंट हटाने के लिए 6/10 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। ओके, ये क्या है, ए का ट्रुथ बोलने का प्रोबेबिलिटी। और सेम एस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ट्रुथ, वो कितना है, 70%। 70% होता है 0.7 होता है। तो पॉइंट हटाने के लिए 7/10 करेंगे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 7/10 ही मिलेगा, डिवाइड नहीं होता है। क्लियर, ओके। तो अभी यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि दोनों एक सेम टाइम पे क्या बोलेंगे, तो अब तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, ए की लाई और बी की लाइज निकालना पड़ेगा। मतलब दोनों का सेम टाइम बोलेंगे, मतलब देखो, या तो प्रोबेबिलिटी ये है कि दोनों ए एंड बी जो है वो दोनों ट्रुथ बोल सकते हैं, है ना। या तो प्रोबेबिलिटी है कि ए एंड बी यहाँ पे क्या, लाई, झूठ बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किए, प्लस का साइन, प्लस का सिंबल यूज किया, क्योंकि ट्रूथ बोलने पे कंडीशन खत्म हो रही है तो फॉल्स बोलने पे कंडीशन खत्म हो रही है। दोनों जरूरी नहीं है फुलफिल होना। अगर ये भी एक होता है तो ठीक है, ये भी एक होता है तो ठीक है। ओके, दोनों चीजें फुलफिल करना जरूरी नहीं, सेम। या तो ए भी दोनों ने तो बोलती तो गेम खत्म, दोनों लाई बोलती तो गेम खत्म। ऐसा नहीं कि दोनों झूठ और सच दोनों इक्वल बोले, ये तो बोला नहीं ना। क्लियर, समझ में आ गया। देखो, अभी ए का ट्रूथ और बी का ट्रूथ तो मिला है, तो ए बी का ट्रूथ अगर मैं ऐड कर दूं मेरे को आंसर तो मिल जाएगा ना। यार ए बी का अगर मैं ट्रूथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ तो मिल जाएगा ना। मतलब 3/5 इंटू अगर 7/10 करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे मिल ही जाएगा आंसर, ए का ट्रुथ बी का ट्रुथ। क्लियर, तो मुझे क्या चाहिए, लाई चाहिए, कि मतलब बी कितना लाई परसेंट बोल रहा है कि देखो, तो ए का ट्रुथ मिल गया, बी का ट्रुथ मिल गया क्वेश्चन में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का लाई कैसा निकालेंगे हम, ए का लाई कैसा निकालेंगे, एकदम सिंपल है। क्या बोला था आपको मैंने, अगर वन में से अगर मैं ट्रूथ माइनस कर दूं तो मुझे अपने आप लाई मिल जाएगा, कितना परसेंट, कितना वो लाई झूठ बोल रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो 60% क्या ट्रूथ बोल रहा है, मतलब 40% लाई बोल रहा है। 40% कितना होता है, 0.4 होता है। तो ये हो जाएगा 4/10, और ये हो जाएगा 2/5। क्लियर, तो बी कितना लाई बोल रहा है, 2/5। ओके, बोलिए यहाँ पे समझाया था। अगर कंप्लीट में से अगर मेरे को विनिंग का निकालना है, तो मैं अगर
वन में से लूज माइनस करो तो अपना विनिंग मिल जाएगा। तो उसने अगर ये 60% खुद बोल रहा है तो 40% लाई कर रहा है, सेम एज बी के लिए। अब बी लाई कितना करेगा कि देखो 70% अगर वो खुद बोल रहा है, मतलब 30% लाई, 30% कितना होता है 0.3 होता है, 0.3 मतलब 3/10 होता है। 3/10 मतलब 3/10 के लिए तो डिवाइड होता नहीं है ढंग से, तो 3/10 क्लियर। तो ये मिल गया हमें ए और बी की लाई। तो यहाँ पे भी यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल देंगे 2/5 इंटू क्या है 3/10 क्लियर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे दिस एंड दिस तो ऐड होएगा, ये होगा 21/50 प्लस ये हो जाएगा 6/50 क्लियर। तो ये हो जाएगा 27/50, मतलब 50 में से 27 बार, 50 में से 27 बार दोनों क्या है सेम चीज बोलेंगे, या तो सच या तो झूठ। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज? ओके ओके, कुछ डाउट नहीं यहाँ पे? देखिए कि समझ में आ गया। ये जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, प्रोबेबिलिटी पीडीएफ करके। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ भी ना आपको एक प्रॉपर्टी जो है समझाना चाहता हूँ कि देखो अभी हमने और एंड वो कब किया, देखो जैसे कि ना दो एक और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे। प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब भी और बोलेगा ना इसका मतलब होता है और। ओके, और बोलेगा तो ये प्रॉपर्टी लगती है। अगर आप बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ओके, एंड, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि कॉमन एलिमेंट जो भी रहता है ना दोनों में, इसको हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन एलिमेंट जो होता है दोनों में, उसको ये बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ए यूनियन बी का, ये इंपॉर्टेंट है, हम ये बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, समझ में आएगा? ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये फॉर्मूला बहुत यूज करेंगे। अगर आपको याद है तो आप भी प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज करोगे आगे इस चीज को। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन बोल रहा है वन टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम आउट ऑफ 30 टिकट, मतलब एक टिकट में होता था 30 में से। ओके, फ्रॉम 1 to 30 नंबर है, एक टिकट का नंबर क्या है 1 से 30 तक का 30 टिकट है, उसमें से कोई भी एक टिकट में निकालता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज मल्टीप्लाई ऑफ 5 और 4। क्या है, मल्टीपल किसका होना चाहिए, या तो 5 का या तो 7, 5 और 7, सॉरी 5 और क्या है 7 का। क्लियर, तो टिकट है 1 से लेके 30 तक की मेरे पास। क्लियर, इसमें से कोई एक टिकट उठाता हो, जो पहला पहला हम एक सॉल्व करते हैं, पहला मल्टीपल ऑफ 5 सॉल्व करते हैं, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए टिकट। यहाँ पे सिंपल है 30 तक का है तो हम निकाल सकते हैं क्या मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, देन 25 है, 30 है, इतने हैं 1 से 30 तक के मल्टीपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मल्टीपल क्या हो जाएगा, ये 6/30, क्योंकि ये 6 नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटकम आ जाएगा 1/5। क्लियर, समझ में आएगा ये चीज? ओके, देन अब यहाँ मल्टीपल ऑफ क्या है, यहाँ पे हम निकालेंगे अभी मल्टीपल ऑफ क्या है 7। क्या निकालेंगे, मल्टीपल ऑफ 7 निकालेंगे। मल्टीपल 7 मतलब 7 है, 14 है, 21 है, देन 20 क्या है 8 है। तो टोटल आउटकम मेरे पास 30 है, फेवरेबल आउटकम मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/15। क्लियर, ये हो गया मल्टीपल। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 5 और 4, क्या बोले 5 और 4 बोला है अपने को यहाँ पे। क्लियर, और देखो अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूँ ना, ये देखो 7 और 5, 5 और 7 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो कितना कितना आता है 37। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला, टिकट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5 और 7। अगर मैं एलसीएम निकालू, समझो 2 मिनट, ध्यान से ध्यान देखना, ध्यान देना यहाँ पे क्या है कि अगर मैं 7 और 5 या 5 और 7 का कुछ भी एलसीएम निकालू तो मेरे क्या मतलब 35 मिलता है। ओके, ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 35 है, बट टिकट कितनी 30, तो ये तो नहीं होने वाला। कॉमन एलिमेंट तो यहाँ पे है नहीं 7 और 5, क्योंकि 7 और 5 का 35 है, बट यहाँ पे जो रेंज ऑफ टिकट नंबर है वो कितना है 30 है। क्लियर, समझ में आया, ये क्या है 30 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है मल्टीपल ऑफ 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ 7, वो तो 0 है ना, क्योंकि 35 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, बट नंबर यहाँ पे क्या है 30 है। तो भाई ये तो बनने से रहा, क्या ये तो बनने से रहा, कॉमन तो एलिमेंट इसमें है ही नहीं। क्लियर, समझ में आया? बट क्वेश्चन में क्या बोला 5 और 7, क्या बोला 5 और 7, दिस एंड दिस। समझ में आया, 5 और 7 मतलब देखो 5 में 1/5 निकला। क्लियर, देन इसमें 12/5 15 निकला। क्लियर, अब और बोला है, और में क्या होता है, और हमेशा क्या होता है ऐड होता है, दिस और दिस मल्टीप्लाई तो नहीं होना, और बताया था और में क्या होता है, याद रखना, और मतलब एडिशन और एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन।
क्लियर, ये चीज आप अपने नोटबुक में नोट करके रख लेना। क्या बोला है, दिस और दिस, और दिस का सिंबल ये है ना, और चाहिए हमें। तो अगर मैं सब बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 7 विच इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं 1/5 या 12/15 लेने से अच्छा, यहाँ पे डिनोमीटर कॉमन करने से अच्छा ये ले लेता हूँ ना, 6/30 और 4/30 यहाँ पे डिनोमीटर कॉमन है, यहाँ पे भी डिनोमीटर कॉमन करना ही पड़ेगा मुझे। क्लियर, ये फॉर्मूले क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 7 का चल रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है, 6/30 प्लस 4/30, क्योंकि देखो ये भी लेता था ना तो मेरे को डिनोमीटर कॉमन करना ही पड़ता था, वही सीन होता था बार बार, तो इससे अच्छा मैं बोला कॉमन डिनोमीटर लेता हूँ। अब प्लस प्लस यहाँ पे जो कॉमन चीज है पी ए बी, क्वेश्चन फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ। कॉमन क्या है, कॉमन तो जीरो है, तो यहाँ पे आएगा जीरो। क्या है कॉमन यहाँ पे, क्या है, सॉरी ये फॉर्मूले में ना, सॉरी ये मिस्टेक हुई, यहाँ पे फॉर्मूले माइनस आएगा। ओके, क्लियर, यहाँ पे समझ रहे हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, माइनस जीरो, क्योंकि माइनस, क्योंकि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट ही 35 है। ओके, बट यहाँ पे रेंज ऑफ क्या नंबर है मेरा, 30 तक का नंबर है रेंज नंबर। फिर समझ में आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा 10/30, 10/30 मतलब होता है 1/3। क्लियर, समझ में आ गया। कि देखो ये प्रोबेबिलिटी को अब ऐड करेंगे ना, तो ये क्या है, दिस और दिस बोला, क्या बोला, दिस और दिस, तो और का फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस, या माइनस के साइन, सॉरी प्लस लिख दिया था, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ पे माइनस है। अब देखो ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, अब 5 और 7 का जो एलसीएम है वो क्या 35 है, 35 तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि रेंज ऑफ नंबर क्या है 30 तक का, अगर यहाँ पे रहता ना 35 तक का रहता तो यहाँ पे आता था -1, और आंसर करने के बाद वापस से -1 करो यहाँ पे, तो वो एग्जैक्ट आंसर बनता था, बट यहाँ पे 30, यहाँ पे आंसर क्या है, एलसीएम क्या है 35, मतलब कॉमन एलिमेंट यहाँ पे जीरो है। तो फॉर्मूले के ये और बोला है ना इसने, क्या बोला देखो यहाँ पे 5 और 7, तो 5 और 7 में ये फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस जो कॉमन है 5 और 7 है, कॉमन तो मालूम पड़ा जीरो, देन 5 और 7। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अगर आप ये भी रखेंगे ना यहाँ पे 1/5 और 12/15, तो आपको ये मिलेगा। मैं क्यों नहीं लिया, यहाँ पे मेरे को डिनोमीटर कॉमन करना ही पड़ता था ना, जब कॉमन करना ही पड़ेगा यहाँ पे, देखो इसके एक पहले स्टेप में सबका दोनों का डिनोमीटर कॉमन ही है ना, तो ये ले ले तो टाइम बच जाएगा थोड़ा। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्टी नहीं नहीं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सैंपल स्पेस दिया ए बी सी डी। ओके, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, तो मैं लिख लेता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी सॉरी, सैंपल स्पेस यहाँ पे दिया है कि ए बी सी एंड डी। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमें दी है 0.2। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो दी है हमें 0.3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो हमें दी है 0.4, एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है वो हमें दी है, कितनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, 0.1। क्लियर, समझ में आ गया। अब पूछो, अब यहाँ पे आगे बोला क्या है कि लेट ए बी द इवेंट, जो ए इवेंट है वो क्या है, ए इवेंट है वो क्या है ए बी, जो ए बी है वो क्या है इवेंट ए है, और जो बी इवेंट है आगे जो बोला है बी इवेंट है वो क्या है बी सी डी है, जो बी इवेंट है वो क्या है बी सी एंड क्या है डी है। क्लियर, ए इवेंट जो है ए बी और बी इवेंट जो है बी सी डी है। क्लियर, डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, अभी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन 1 2 3 क्या हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या है, ए और बी का कॉम्बो है। पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकाल, ए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोला है कि सेट ए बी, जो ए बी है वो क्या ए प्रोबेबिलिटी है, मतलब 0.3 प्लस 0.5 कितना है यहाँ पे, सॉरी 0.2, सॉरी 0.2 प्लस 0.3 होता है 0.5। क्लियर, समझ में आ गया, पहला सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे ए भी बोला ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल, मतलब 0.3 0.5 को ऐड कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगी। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बोला है बी सी डी, तो बी सी डी को क्या करना है ऐड करना है, तो हो जाएगा 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8। क्लियर, देन थर्ड थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए डैश। अब ये ए डैश है क्या, देखो ए डैश मतलब क्या, कि अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दूंगा ना, मुझे ए डैश मिल जाएगा। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.5, तो अगर 1 में से मैं 0.5 माइनस कर दूं ना तो मेरे को मिल जाएगा ए डैश। अगर बी डैश रहेगा तो क्या सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से माइनस, अगर बी डैश रहेगा तो फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपको बी डैश मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अभी फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए दिस बी। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, ए में ए बी है, बी में बी सी डी है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है बी है, दोनों में कॉमन क्या है बी है, बी क्या है 0.3 है। क्लियर,
तो ये सॉल्व हो गया। अब फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब सब ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी सी डी, तो बी एक ही बार आएगा ए, तो इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.1 करेंगे ना, अगर आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये सैंपल स्पेस, तो कभी हम अगर जो भी सैंपल स्पेस को दिया अगर ऐड कर देंगे ना, तो उसका आंसर क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। क्लियर, समझ में आ